बहुत दिनों से स्क्रिप्ट चल रही थी कि हाँ टीएमसी के बाद किसी और का नंबर, फिर उद्धव ठाकरे की चर्चा हुई। अब आशुतोष जी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सेना भी जाने वाली है, टूटने वाली है। लगता है कि बच पाएगी, क्योंकि कल मीटिंग में बुलाई है, इसके बाद नंबर किसका है वो भी सवाल करूंगा। देखिए अंकुर, सबसे पहले तो आपको अपनी भाषा दुरुस्त करनी पड़ेगी। आप ये मत कहिए कि रात का कोई ऑपरेशन चल रहा है। ये दिन दहाड़े चल रहा है, खुलेआम चल हाँ रहा वो, है, ब्रेजिल ये बात भी ठीक है। प्लेट। आधी रात का तो, हाँ ठीक बात है। तो आधी रात का कोई ऑपरेशन नहीं है ये खुलेआम ऑपरेशन। पता है कैसे ये ऑपरेशन किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, किनको टारगेट किया जा रहा है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर जब 60 विधायक टूटे थे, उस वक्त हम लोग ये लगातार कह रहे थे कि अब इनके टीएमसी के सांसद भी टूटेंगे। और जब टीएमसी के सांसद टूट गए तब ये कहा जा रहा था अगला नंबर शिवसेना का है, समाजवादी पार्टी का आने वाला है। तो अब शिवसेना का नंबर तो सीधे सामने आ चुका है। अब जो सवाल इस बात को लेकर ये है, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते नहीं बल्कि 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले ही जब इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या शिवसेना के सांसद टूटेंगे और टूट के एकनाथ शिंदे के साथ जाके मिल जाएंगे, उसके फौरन बाद आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई सांसदों की। 9 सांसद उनके पास लोकसभा के। अब इस 9 सांसद में से 4 सांसद सिर्फ मुंबई में मौजूद हुए, यानी फिजिकली उस मीटिंग में आए। बाकी के 5 सांसदों ने अपने अपने बहाने कर दिए। और शिवसेना की तरफ से दावा किया गया, देखिए हमारी मीटिंग में तो सारे के सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि 4 फिजिकली मौजूद थे। बाकी के जो 5 थे वो कोई टेलीफोन पे मौजूद था और कोई वीडियो पे मौजूद था। अब जब इतनी बड़ी खबर हो रही हो, इतनी बड़ी आशंका पार्टी के अंदर हो, और खुद के सांसद अगर वो टेलीफोन पर अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं या फिर वीडियो पे दर्ज करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो उनकी दिशा कहाँ थी, कहाँ जाने वाले थे। अब इस बीच खबर ये आ गई है कि जो टूटने वाले सांसद है वो दरअसल दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ मुलाकात की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी उनकी बातचीत की खबरें आ रही हैं। तो इस संदर्भ में ये मानकर अब आप चलिए कि 9 में से 2/3 सांसद तो टूटेंगे, यानी 9 में से 6 तो टूटेंगे। अब ये तो हो गए सकता है हैं। कि अभी से 5 हो और छठे की तलाश हो। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि 9 7 टूटने के तैयार बैठे, सिर्फ 2 हैं, एक अरविंद सावंत और दूसरा जो फिलहाल मजबूती के साथ उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। तो ये ना तो अब पूरी तरीके से रात का कोई खेल नहीं है, ना इसको आप ऑपरेशन कमल कहिए। ये तो दिन दहाड़े। तो भीड़ तंत्र में और लूट आज तो जी तंत्र में आपकी तब्दील। आवाज बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि आपका सांसद भी एक चला गया, कट जा रही है। नहीं, हो सकता है कि हमारा अभी आवाज साफ आ रही। हाँ ठीक आ रही। हाँ, नेटवर्क हो सकता है थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन यहां तो मैं नेटवर्क पूरी तरीके से देख रहा हूं। तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा का पूरा खेल अब पूरे लोकतंत्र को एक मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको पूरी तरीके से लूट तंत्र में तब्दील करने की। यानी किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी पार्टी सुरक्षित नहीं बचेगा, और ये काम खुलेआम दिन दहाड़े किया जा रहा है। टीएमसी के सांसद भले ही वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में चले गए हो, मर्ज कर लिया गया हो, लेकिन अजीब चीज देखिए कि जिस पार्टी में सांसद मर्ज है, उस पार्टी के अध्यक्ष को ही नहीं पता है। उसको ही नहीं मालूम हुआ कि हमारी पार्टी है, उसका अध्यक्ष कुछ कह रहा है, उसका सेक्रेटरी कुछ कह रहे हैं, कुछ पता नहीं किसी को, लेकिन वो मर्ज हो गए। जो 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 त्रिपुरा में जिन्होंने सिर्फ 2 विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा होगा, अचानक उनके खाते में अगर 20 सांसद आके गिर पड़े और जबरदस्ती गिर पड़े, और उन लोगों ने अपना एक नया अध्यक्ष भी चुन लिया, ये भी दिलचस्प बात। तो खेल खुलेआम चल रहा है, और ये दरअसल पूरे के पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सत्ता की तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, कि कोई सुरक्षित नहीं है। जिस पार्टी को जब चाहेंगे तब हम तोड़ लेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। अभी संजय राउत ने क्या कहा है कि 50 करोड़ की बोली लगाई गई है, हर सांसद को 50 करोड़। अब जिसको 50 करोड़ से जिंदगी में 5 करोड़ भी नहीं देखा हो, अगर उसको 50 करोड़ की लालच मिल जाए, और एडवांस जिसे कहते हैं पेशगी पहले से अगर आपको 15 करोड़ मिल जाए, तो उसको तो लगेगा कि अगला चुनाव जीते ना जीते, इस 50 करोड़ में तो हमारी पूरी जिंदगी तर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जिस जिस चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव लड़के आए हैं, जिस नेता के संरक्षण में आप चुनाव लड़के आए हैं, उसके अलग अचानक आप पार्टी बदल लेते हैं। ये एक बहुत ही एक कहते हैं, जिसे आर्मी में कहते हैं ना, डिजर्टर्स होते हैं, भगोड़े। आर्मी में ऐसे लोगों के साथ बड़ा बुरा
जाता है, उनके साथ उनको उनके उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाता है और उनकी बड़ी बेइज्जती। हमारे यहाँ ये जो डिजर्टर्स हैं, जो दरअसल इनका बड़ा सम्मान होता है, इनको बड़े बड़े उपहार मिलते हैं। ये जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो इनको लोग माला फूल पहना के इनका स्वागत करते हैं। तो ये सब बहुत बहुत ही प्रेजेंट तरीके से। आपका सवाल दरअसल किया क्यों जा रहा है? तो एक जो चर्चा बड़ी मजबूती के साथ की जा रही है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव के ठीक पहले संसद के अंदर जो महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो डिलिमिटेशन बिल लाया जा रहा था, और उसके लिए दोनों सदनों में 2/3 सांसदों की जरूरत होती है तभी वो पास हो सकता है। और 2/3 सांसद मानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी अगर मान लीजिए कि लोकसभा की जो संख्या है 543 का आधा सांसद और उसमें भी 2/3 बहुमत, तभी वो बिल पास हो सकता है। तो इसी की पूरी कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि 2/3 बहुमत को जुटाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें जो आंकड़ा है, अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें, ग्राफिक्स को कुल देखें, तो लोकसभा के अंदर कुल संख्या होती है सांसदों की 542, लोकसभा के अंदर 45, इसमें 2/3 का आंकड़ा होता है 362। और आज की तारीख में अगर आप जो टीएमसी के सांसदों को अगर आप जोड़ ले तो एनडीए के खाते में आता है 312, यानी उसको 50 साल जरूरत है, तब वो आधिकारिक तौर पर 2/3 बहुमत लेके आ पाएगा और तब लोकसभा से कम बिल पास हो सकेगा। इसी के साथ साथ अगर आप राज्यसभा के अंदर भी देखें तो राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या होती है 245, 2/3 संख्या होती है 163, एनडीए के खाते में इस वक्त 154 है, बाकी चाहिए 9 सांसद। यानी राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सिर्फ 9 और राज्यसभा के सांसदों की जरूरत है। 3 जो टीएमसी के राज्यसभा के सांसद थे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी अब वो संख्या 245 से घट के 242 पे आ चुकी है। यानी 162 आपको सांसद चाहिए। तो 8-9 सांसदों जो मैनेज करना बहुत आसान काम है। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको पटा लीजिए, उनको मना लीजिए और उनसे कहिए कि उस दिन वो संसद के अंदर ना आए या वो वोटिंग में हिस्सा ना ले, वो एब्सटेन कर जाए। तो राज्यसभा में तो पूरा खेल अपने आप में जम गया है। अब लोकसभा का जो मामला है वो 50 सीटों का है। तो 50 में से अगर ये 5 शिवसेना का 6 मान लीजिए, अगर 6 आ जाते हैं तो कितना हो गया, 100, उसकी संख्या हो जाती है 312 और 6 18, यानी 18 साथ जाएंगे तो 19 का। हाँ, बचे 44 सांसद। अब 44 सांसद के बाद कौन सा धड़ा है जिसके पास थोक में सांसद है? ऐसा धड़ा है समाजवादी पार्टी का, उसके पास कुछ कुछ 37। अगर 37 अगर तोड़ना होगा 2/3 तो कितना होता है, तकरीबन तकरीबन 25 के आसपास सांसद होते हैं या 24 होते हैं या 25 ही मान के चलिए। तो 25 सांसद 20 टूट सकते हैं 28 में से, तो 37 में से 25 क्यों नहीं टूट सकते? अगर के छापे पड़ने शुरू हो जाए, सीबीआई का नोटिस मिलना शुरू हो जाए, पुलिस रात को 2 बजे उनके घर पहुंचना शुरू कर दे, इनकम टैक्स के छापे हो जाए, नोटिस दे के उनको 12-12 घंटे 13-13 घंटे उनसे पूछताछ शुरू, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज कर ली जाए। अब देखिए दिलचस्प बात क्या है, राम पर कंप्लेन पे कंप्लेन हो रही है, कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कहीं किसी के घर पे कोई छापा नहीं पड़ रहा है, लेकिन सांसदों के यहां अभिषेक बनर्जी को 12-12 घंटे तक उनसे पूछताछ की जा रही है। यहां तक कि खुद ममता बनर्जी को उनके घर पहुंच के पता करना पड़ा। ममता बनर्जी के घर में भी एक तरीके से ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वाले पहुंच गए थे कि जो सिग्नेचर फोर्ज किया गया उसके कुछ सबूत उनके पास मिल जाए। तो ये पूरा कहते हैं ना खुला खेल फरुखा है। और मुझे लगता है मात्र मकसद ये है कि आनन फानन में बहुत जल्दी अगले संसद के सत्र शुरू होने के पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2/3 बहुमत को जुटा लिया जाए और उसके बाद इस बिल को पास कर दिया जाए। और उस बिल के पास होने के बाद जो कुछ भी जोड़ तोड़ 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए संभव हो सकता है वो कर लिया जाए। यानी 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी का रास्ता मजबूत करना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से उसने चल चुका है। वो अब उसी रणनीति पे काम हो और उस रणनीति देने के लिए कई पार्टियों को तोड़ा जाएगा। कुछ नई नेशनल सिटीजन्स पार्टी जैसी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी।
आप हो हर जाएंगे। हर इलाके ऐसी पार्टियां रजिस्टर्ड होती है। सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देगा और चुनाव आयोग और स्पीकर आसानी से इनको मान्यता दे देंगे। ये पूरा खेल दरअसल है और इसी खेल को हमारे दर्शकों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.